यह है संजय कुमार, जो महीने के लगभग 40,000 रुपए कमाता है। संजय अपनी इनकम से काफी खुश था, क्योंकि ज्यादातर इच्छाएं वो अपनी इस इनकम से पूरी कर पा रहा था। अब एक दिन वो बस में अपने घर जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी काफी देर से अपने मोबाइल में ध्यान गड़ाए बैठा था एंड एकदम ही अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगा। संजय ने उससे पूछा, क्या बात है भाई साहब, अभी तो सीरियस होकर बैठे थे, अचानक से इतनी खुशी? तो वो आदमी बोलता है, अब क्या बताऊं मैं आपको, आज ही मैंने सपना 11 ऐप के अंदर 10,000 रुपए लगाए थे और सुबह से लेकर अब तक मैंने उससे 1 लाख रुपए जीत लिए। मैं तो इस ऐप से बहुत खुश हूँ, इसने तो मेरी लाइफ बदल दी। असल में वो इंसान सपना 11 बैटिंग ऐप का मार्केटर था, बट संजय से उसने ऐसे बातें की कि मानो वो भी उसी की तरह एक आम इंसान है एंड अपनी बातों से वो जो चाहता था वही हुआ। संजय ने उससे इस एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी ली, बट उस वक्त संजय ने उसको डाउनलोड नहीं किया। लेकिन रात को जब सोते वक्त उसने फ़ोन उठाया तो उसके माइंड में फिर से वो बात घूमने लगी। अच्छा, उसने आधे दिन में 10,000 से 1 लाख रुपए कमा लिए थे। ऐप तो काफ़ी अच्छी है, क्या मुझे भी ट्राई करनी चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार ये फैसला किया कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार ट्राई करके देखूंगा। अगले दिन संजय ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने घर आकर सबसे पहले यूट्यूब पर 4-5 वीडियोस देखी। उसने समझा कि इस ऐप को चलाया कैसे जाता है। फिर उसने ऐप डाउनलोड की और अपने लगभग 10,000 रुपये उसमें लगा दिए। सिर्फ 2 घंटे में उसके 10,000 रुपये 30,000 रुपये बन गए। संजय की तो खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत वहां से पैसे विड्रॉ किए और फैमिली को एक लग्जरी होटल में खाना खिलाने ले गया। आते हुए भी उसने खूब शॉपिंग की। अब रात होते होते उसके पास 20,000 रुपये बचे थे। उसने सोचा कि यार 10,000 रुपये तो इसमें मेरे हैं, एक काम करता हूँ 10,000 रुपये और लगा देता हूँ, क्या पता इस बार मेरे भी 1 लाख रुपये हो जाएं। ये सोचकर उसने फिर अगले दिन उस एप्लीकेशन में 10,000 रुपये और ऐड कर दिए। बट इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो एक ही झटके में अपने सारे पैसे हार गया। अब ये देखकर संजय दुखी तो हुआ, बट उसने यहाँ पर एक डिटेल नोटिस करी कि वो बहुत ही कम मार्जिन से हारा है। अगर वो थोड़ा सा और वेट कर लेता तो शायद वो यहाँ भी जीत सकता था। यही सोचकर उसके पास जो बाकी 10,000 रुपये बचे थे उसने वो भी उसमें ऐड कर दिए एंड गेस व्हाट, वो यहाँ भी हार गया। अब संजय टेंशन में आ गया, क्योंकि 20,000 रुपये ज़रा सी देर में जाना उसको हजम नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि ये तो बहुत बकवास ऐप है, बस एक बार मेरे पैसे रिकवर हो जाए, इसके बाद तो मैं इसको कभी यूज़ नहीं करूँगा। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और अपने कलीग से कुछ बहाना बनाकर उससे 10,000 रुपये UPI करवा लेता है एंड घर आकर वो उस ऐप में ये पैसे भी ऐड कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से हार जाता है। संजय का जैसे मानो अब दिमाग खराब हो गया। अब उसको इस तरह से हारना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन वो ऑफिस में अपने बॉस के पास जाता है और बॉस से उसकी वाइफ बीमार है बोलकर टोटल 20,000 रुपये एडवांस बैंक में ट्रांसफ़र करा लेता है। देन घर आकर वो फिर से इसी सोच में अपने पैसे ऐड करता है कि बस रिकवर कर लूँ यहाँ से अपने पैसे। बट इस बार भी वो हार जाता है। एक अनजान आदमी से इन्फ्लुएंस होकर संजय ने खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया जिससे वो कैसे बाहर निकलेगा और कब बाहर निकलेगा उसको खुद भी नहीं पता। अब दोस्तों 1 मिनट के लिए खुद को ज़रा संजय की जगह पर रख कर देखो। फील करोगे अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो कोई ऐसा स्टेप उठाता ही नहीं, बट एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही है। एक फैक्ट बताऊं तो जो लोग लोअर मिडिल या मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। आज कोई भी आता है और अपनी इनकम का प्रूफ दिखाकर आपसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एनरोल करा लेता है एंड आप भी ये सोचकर उसकी बातें मान लेते हो कि अब मैं भी इसकी तरह लाखों रुपए कमाऊंगा। एंड आखिर में होता क्या है, आप अपने खुद के पैसे भी गंवा देते हो। बट क्या आपने एक बार ये सोचा कि हम क्यों स्पेशली पैसों के मामले में दूसरे लोगों से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? वेल ऐसा होता है क्योंकि कई मिडिल क्लास लोगों को कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पा रहा जिससे वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकें अपनी, जिससे तंग आकर वो मजबूरन जल्दी कामयाबी पाने के शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। अब ऐसे में अगर उनके सामने कोई ये कहे, अरे मैं तो तुमको 1-2 साल में ही करोड़पति बना दूंगा, तो इस तरह की क्विक स्कीम को देखकर कोई कैसे आकर्षित ना हो जाए। बट एक बात आप अभी समझ लो, गेट क्विक रिच स्कीम सिर्फ एक ट्रैप है जो आपको नहीं, आपके थ्रू उनको अमीर बनाता है जो ये स्कीम्स लेकर आते हैं। तो आपको जितना हो सके ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए एंड आपको समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं एंड एक्चुअल में जो होती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन वेट, एक मिडिल क्लास के लिए मुसीबत सिर्फ जल्दी अमीर बनना नहीं है। इसके अलावा और भी कई ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें ना चाहते हुए भी एक मिडिल क्लास इंसान खुद को जिंदगी भर के लिए फंसा लेता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अभी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखा, सो एज मिडिल क्लास
आपको अपने बारे में कई ऐसी बातें जानने मिलेंगी जो आपको खुद को हैरान कर देंगी और एक प्रैक्टिकल प्रूफ देंगी कि इन रीजंस के चलते आप अब तक आगे नहीं बढ़ पाए। हो सकता है आज की ये वीडियो आपको खुद को जानने का एक नज़रिया दे दे, तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को आखिर तक देखना। इसके बाद ये अगला ट्रैप जो एक मिडिल क्लास को पूरी तरह से बांध लेता है वो है द आइडल फैमिली मैन। भारत के अंदर आज भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान संभाल रहा होता है। भले ही फैमिली के अंदर 4 लोग हों, 5 लोग हों या 10 भी हों, 80 से 90% खर्चा वो अपने ही कंधों पर रखता है। हर फैमिली मेंबर अपनी इच्छाएं उसी के सामने लेकर आता है और हर कोई पूरे हक से उन इच्छाओं को सामने रखता है और फुलफिल भी कराता है। अब यह आपको सुनने में शायद ऐसा लग रहा होगा कि भाई हीरो होते हैं ऐसे लोग तो जो ना सिर्फ पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं बल्कि सबको खुश रखते हैं। लेकिन फाइनेंस की नज़र से अगर देखो तो ये किसी ज्यादती से कम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक बिल्कुल छोटी फैमिली है और उस फैमिली में पैसा कमाने के सिर्फ आप ही काबिल हो तो ऐसे में तो फिर भी चल जाता है। लेकिन एक बड़ी फैमिली होने पर और ज़्यादातर मेंबर्स के काबिल होने के बावजूद भी अगर सिर्फ एक ही इंसान पर सारे खर्चे हैं तो ये पूरी तरह से अनफेयर है। बट जैसा कि मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली कई मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा आज भी होता है। ये गलत क्यों है इसकी अगर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो मान लो आप घर में पैसा कमाने वाले इकलौते हो एंड आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब लेट्स से आपकी इनकम 50,000 है, तो कहने को तो ये अच्छा अमाउंट है, बट अगर ये 5 मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ आप ही पर डिपेंडेंट हैं तो 5 मेंबर्स की तरफ 50,000 के हिसाब से 10,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब कि आपकी एवरेज घर की कमाई सिर्फ 10,000 रुपये है। अब आज के टाइम में 10,000 रुपये में आप क्या ही बचा लोगे और लॉन्ग टर्म में गुजारा तक कैसे कर पाओगे आप। हालांकि फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना कमाने के लिए ब्लेम करना ठीक नहीं है, बट स्टिल जो कमा सकते हैं वो भी अगर आप यही भरोसे जी रहे हैं तो आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। एंड इस ट्रैप की गहराई में आप तब तक फंसते रहोगे जब तक उनके सामने आप अपनी बात नहीं रखोगे। नंबर 2, दे चूज डिग्री ओवर स्किल्स। भारत में आज हर 100 में से 10वां युवा बेरोजगार बैठा हुआ है क्योंकि इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर 10.2% है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर काबिलियत की कमी है, लोगों के पास स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, बट फिर भी वो उनको प्रॉपरली यूज में नहीं ला पा रहे क्योंकि नॉलेज नहीं है उनको उस लेवल पर, पैसे नहीं है खर्च करने को, हाई लेवल की एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एंड इसी वजह से अगर जॉब्स उनको मिलती भी हैं तो बहुत ही बेसिक सैलरी के साथ में मिलती है। और सच कहूँ तो इसका रीज़न भी वही है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। क्रिटिकल थिंकिंग कम होने की वजह से हमें कोई भी मैनिपुलेट कर जाता है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हों, सेलिब्रिटीज़ हों या एडिक्टिव सोशल मीडिया ऐप्स या गेम्स हों, जिसके चलते हमारी दिन भर की बातें आप ध्यान करना इन्हीं के अराउंड चल रही होती हैं। बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक ग्रुप बनाकर बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हों, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हों, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर रहे हों, सोशल इश्यूज को पॉइंट आउट कर रहे हों। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको एक क्रिएटिव इंसान बनाती हैं। और जब तक एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में सोचेगा नहीं, इस बारे में बात नहीं करेगा, गवर्नमेंट को अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम से अवेयर नहीं कराएगा, तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। नंबर 3 इज लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। मिडिल क्लास में हर दूसरे इंसान की यही कहानी होती है कि महीने के आखिर तक उनका सारा पैसा कहाँ उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। आधा टाइम तो उनका ये सोचने में निकल जाता है कि भले ही वो अपना कितना भी पैसा खर्च कर ले, इन पैसों का उनको कोई आउटकम मिलता नजर नहीं आता। अब इसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो कई लोग समझने से चूक जाते हैं वो होता है फाइनेंशियल को लेकर अवेयर ना होना। सिर्फ ऊपर ऊपर से बजट बनाकर उनको ये लगता है कि सब ठीक चलेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर कोई नॉर्मल बजट भी बनाता है तो अचानक ही कहीं से गेस्ट आ जाते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, फैमिली मेंबर कोई बड़ी डिमांड कर देता है या पूरे के पूरे घर वालों का ही कहीं पर जाने का प्लान बन जाता है। इन सब चीज़ों का वो पहले से कोई हिसाब नहीं रखते और बेफिक्र होकर रहते हैं। फिर लास्ट में आकर ये बोलते हैं कि यार सारा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। सो अगर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों का हिसाब नहीं रखोगे तो शायद आप कभी भी अपने पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाओगे। नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। एक 4 साल का कोर्स और हर साल 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए जो एक नॉर्मल कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेस करता है। एंड इतने पैसे खर्च करने के बाद में उसके हाथ में मुश्किल से 25 से 30 हज़ार की जॉब आती है। एंड कुछ कंपनीज में तो उनको इतने भी नहीं मिलते। आपने खुद भी यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ कोई बहुत अफसोस कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन पर इतना लोन लिया और अब उसको नौकरी तक नहीं मिल पा रही।
अब देखो, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पर खर्च करना गलत है, बट वो एजुकेशन जो इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी आपको आगे जाकर उतनी वैल्यू नहीं दे रही, इस तरह के कोर्सेज पर पैसे लगाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए आपको। एक इंसान की आधी कमाई सिर्फ उसके बच्चों की एजुकेशन पर खर्च हो जाती है। सो ऐसे में इससे रिलेटेड एक कोर रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विद लो इनकम। एक जॉब करने वाले की सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, बट एक चीज़ जो हर साल टाइम से बढ़ जाती है वो है महंगाई। लोग कमाने के लिए बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर ऐसी जगहों पर जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छी कमाई कर पाएंगे। बट कुछ टाइम बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से मिडिल क्लास लोगों का वहाँ पर सर्वाइव तक करना भारी पड़ जाता है। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कई मिडिल क्लास फैमिलीज फेस कर रही हैं, एंड चाहकर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही। आखिरी और सबसे बड़ा इशू जो एक मिडिल क्लास इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता वो है इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। एक सच बात कहूँ, मिडिल क्लास के लोग खुद में बदलाव करना ही नहीं चाहते। वो इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। जैसी भी लाइफ उनकी अब चल रही है बस वो ऐसे ही चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो नौकरी से हटकर कुछ अलग करने लग जाएंगे तो हो सकता है उनको कहीं लॉस हो जाए और वो मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपनी नौकरी में भी तो वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। सुकून और सिक्योरिटी तो वहाँ भी पूरी नहीं है। वहाँ भी बॉस के एक इशारे पर उन्हें ओवर टाइम तक करना पड़ जाता है, बट फिर भी वो उनसे कहने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि मजबूर होते हैं ताकि नौकरी हाथ से न चली जाए। अब देखो, प्रॉब्लम कहीं नौकरी करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब कोई सिर्फ एक ही तरह की नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है और बुढ़ापे में जाकर पछताता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया लाइफ में। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस जानने के बाद अब शायद आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि आप भी इन्हीं में से किसी एक प्रॉब्लम से अब भी जूझ रहे हो, तभी आप अब तक अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। अभी तो मैंने फिर भी टैक्सेशन, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेशन, इन सोशल इश्यूज़ के बारे में तो बात ही नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए और आपका फोकस टूटने लग जाए। अगर इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है या कुछ काउंटर करना है आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।